आरएनए न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का प्रभात समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। मुंबई एयरपोर्ट पर टिकट के परिवहन प्रबंध के इंतजाम टास्क फोर्स भी बनेगी। व्हाइट हाउस में पहली बार नारी शक्ति। बाइडेन की प्रेस टीम में सिर्फ महिलाएं। भारतवंशी मीरा टंडन नीतियों का निगरानी करेगी। फोन टावर लगाने और लोन दिलाने का झांसा दे किसान से ठगे 60 लाख रुपए। बेहतर प्रदर्शन वाले 10 बड़े बाजारों में भारत दूसरे नंबर पर। वार्नर चोट के कारण आखिरी वनडे में T20 सीरीज से बाहर। ब्रह्मपुत्रा पर बांध बनाएगा चीन। नॉर्थ ईस्ट में सूखे की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। ट्रायल के नतीजे के ऐलान के साथ ही देश में कोरोना वैक्सीन पाने और उसे दूसरी जगह पर पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक देखने वाले डायल के PRO सर्वोत्तम ने बताया कि वह भी पूरी तरह तैयार है। उनके पास 1.5 लाख मीट्रिक टन कोल्ड चेन स्टोरेज की क्षमता है। मुंबई तो इस मामले में 2 कदम आगे है। वहां का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टीके के परिवहन और प्रबंधन के लिए जल्द ही एक कार्यबल बनाने जा रहा है। यह टास्क फोर्स एयरपोर्ट और ग्राहकों को नियामकी और सरकारी संस्थाओं आदि शेयर धारकों के बीच सेतु का काम करेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के हालत पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने अपनी कम्युनिकेशन यानी प्रेस टीम में सिर्फ महिलाओं को ही रखा है। ऐसा करने वाले वह पहले राष्ट्रपति हैं। कम्युनिकेशन की 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कैट बेडिंगफील्ड करेंगी। कैट इसके पहले बाइडेन के चुनावी कैंपेन की डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर रह चुकी है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी है। जेन साकी को प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं भारतवंशी नीरा टंडन को इकोनॉमी टीम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीरा का बाइडेन की नीतियों पर अमल की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सेंटर फॉर अमेरिका प्रोग्रेस नाम के थिंक टैंक की प्रेसिडेंट और CEO हैं। बाइडेन ने कहा कि वो अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे जो देश की विविधता और उसकी संस्कृति को दर्शाएगा। खेत में मोबाइल टावर लगाने और लोन दिलाने का झांसा देकर गांव अलीपुर के किसान के 60 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को एक पॉलिसी एजेंट बताकर उसे 50,000 रुपए की पॉलिसी कर घर तक भेज दी थी। इसके बाद आरोपी धीरे धीरे किसान से पैसे ठगते रहे। पुलिस ने मामले में 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव अलीपुर निवासी भजन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करते हैं। 2016 में उसी किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था जिस व्यक्ति ने खुद को दिल्ली से LIC का एजेंट बताया था। उसने कहा कि अगर वह 50,000 रुपए दे की पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी करवाने के बाद वह अपने खेत में मोबाइल टावर लगवा सकता है। मोबाइल टावर लगाने के बाद कंपनी से उसे 20 से 25 लाख रुपए का लोन। वह उसकी बातों में पॉलिसी करवाने को तैयार हो गया। उसने आरोपियों के विभिन्न खेतों में करीब 60 लाख रुपए जमा करवा दी। बठिंडा और दिल्ली कार्यालय में बताए जाने पर जब वह उस कार्यालय में गया तो वहां कोई कार्यालय नहीं था। भारतीय शेयर बाजार इस साल मार्च के निचले स्तर में अब तक मार्केट कैप के लिहाज में 76% बढ़त हासिल कर चुके हैं। यह दुनिया के 10 बड़े बाजारों में दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बन गया है। कनाडा का स्टॉक मार्केट 79% बढ़त के साथ नंबर 1 पर रहा। वहीं 73% बढ़त के साथ अमेरिका शेयर बाजार तीसरे क्रम में, वह चीन छठे स्थान पर रहा। वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप 174.15 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया के मुताबिक भारतीय शेयर में तेजी का रुख कुछ और समय तक बना रह सकता है क्योंकि आने वाले तिमाही में कंपनियों की आमदनी बेहतर रहने की उम्मीद है। लॉकडाउन के साथ नियमों में ढील के साथ कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर की ओर लौटना शुरू हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी कंपनियों के मुनाफे तेज दिख सकते हैं। सिडनी के दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हुए ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतिम वनडे और T20 बाहर हो गए हैं। फील्डिंग के दौरान उनकी कमर पर चोट लगी थी। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज रॉसी शॉर्ट को टीम में जगह मिली है। वार्नर ने पहले मैच में 69 और दूसरे में 83 रनों की पारी खेली। वह अब घर चले गए हैं और 17 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले फिटनेस हासिल करना चाहेंगे। वहीं तेज गेंदबाज पैट कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटे बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रमण रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांधा बनाने जा रहा है।
यह बांध कितना बड़ा होगा कि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इससे 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा की जा सकती है। इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे RNA टीवी के साथ।